देखिए, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की। सब ग्रुप का नाम तो सुना होगा, उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक लग गया है। अब चूंकि इसको बताने के पहले पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक मालूम होना चाहिए। तो एक तो आपने ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा था, क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म? ऑटोमॉर्फिज्म जो है जी से जी के बीच में होता है। जी से जी के बीच में एक अगर मैपिंग होती है, ठीक है, तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। उन मैपिंग का जो सेट बनता है उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं ना। और जी से जी डैश के बीच में होता है उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। और एफ ए बी बराबर एफ ए बाइनरी एफ बी जो होता है वो होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। और अगर इसमें एक और कंसेप्ट बताया गया था, क्योंकि यूज़ हम करेंगे ना बार बार, एक और बताया गया था कि अगर मान लीजिए जी से जी में ही है मतलब मैपिंग, और एक ए एलिमेंट है और वो एलिमेंट किसी एक्स एलिमेंट के साथ ऐसी मैपिंग कोई बनाए एफ ए सच दैट जी टू जी इम्प्लाइज, ऐसे बनाए, इसको हम क्या कहते थे? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये बताया गया था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है उसकी डेफिनेशन क्या होती है जरा समझिएगा। उसका एक थ्योरम कहो या वो एग्जाम्पल को, जो भी आपका नाम देना चाहो को, ठीक है, ज़रा समझिएगा। थोड़ी थ्योरी है इसलिए हम ज़रा लिख के बताएंगे। हमने कहा कि सपोज जी जो है एक ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप, आप थ्योरी में लिखेंगे जी इज अ ग्रुप एंड एच जो उसका है वो सब ग्रुप है। एच इज सब ग्रुप, मैं कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब ग्रुप बोल रहा हूँ। एच जो है सब ग्रुप है। जब भी हम सब ग्रुप कहें तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या होती है? किसी भी सेट को अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या करना होता है? क्या? अगर कोई भी सब ग्रुप है भाई साहब, ए अल्फा और बी बीटा जो बता रहे हो आप पहुंच गए जाकर लीनियर अलजेब्रा में। ग्रुप के बारे में बात करिए। हम बैक में आ गए, हम ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी में आ गए हैं। ग्रुप या रिंग थ्योरी में बात कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर वो वेक्टर स्पेस में आप पहुंच गए जाकर के, ठीक है। वेक्टर सब ग्रुप वो सब स्पेस होता है। तो सब ग्रुप में बताया गया था कि अगर वैसे तो नियम ये है कि भाई एच जो है ना वो जी का सबसेट होता है, और जितनी प्रॉपर्टी जी में होती है उतनी ही प्रॉपर्टी एच में फॉलो होनी चाहिए थी, क्लोजर सब होना चाहिए। लेकिन हम सब ग्रुप प्रूव करने के लिए केवल ये प्रूव करते थे कि अगर ए और बी एच को बिलोंग करते हैं तो ए बी इनवर्स एच भी, ए बी इनवर्स वन भी एच को बिलोंग करेगा। इतना कर दे तो सब ग्रुप हो जाता था। ये हम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब सब ग्रुप बोला है तो ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। जो भी नाम इसमें आए फर्स्ट से क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम मान लें कि एच में कुछ एलिमेंट हम ले लें, ए बी सी डी, ई को हमने आइडेंटिटी मान लिया। वैसे तो ई तो इसी का पार्ट लग रहा है कि क्रम में ई आ गया है, लेकिन ई आइडेंटिटी मान लेते हैं। और ये एक फाइनाइट हमने सबसेट माना है, समझाने के लिए सबसेट माना है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इस कार्ड कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहेंगे। सब ग्रुप तो कहेंगे ही, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आ गया। कब कहेंगे जरा समझिएगा? अगर हम इनकी मैपिंग बनाएं, यानी कि सच दैट, कब होगा? इनकी मैपिंग बनाए, और मैपिंग कुछ इस प्रकार की बनती एफ ए, अगर वो भी एच को बिलोंग करे, ठीक है, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कहेंगे। एफ ए क्या होता है? एफ ए आपका ऑटोमॉर्फिज्म होता है। ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन है ना, ऑटोमॉर्फिज्म होता है, मतलब इसका जो फंक्शन बने वो भी अगर इसी के अंदर बिलोंग करे तो इसको हम कहते हैं। तो थोड़ी कहानी लिखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप if H is equal to A, B, C, D, E be a finite set, and if FA belong to H, then it is known as characteristic subgroup. It is known as characteristic subgroup. For all, F क्या यहाँ पर है? फंक्शन होता है, और F किसको बिलोंग करता है? F belong to R2 of G, ऑटोमॉर्फिज्म of G। याद है ना बच्चा? आप जो एक सेट बनाते हैं फंक्शन का उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं ना। अगर एफ ऑटो जी को बिलोंग करे तो एच को हम सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और करके एक डेफिनेशन नीचे लिख लो अलग से, एक अलग से डेफिनेशन लिख लीजिएगा।
कि a subgroup H is a group, sorry, of a group G. A subgroup H of a group G is said to be characteristic subgroup of G. Is said to be characteristic subgroup of G if FH is the subset of H. FH is the subset of H for all F belonging to R2 of G. ये ऑटोमॉर्फिज्म में सब आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने इसके फंक्शन बनाए और फंक्शन कहाँ पे बिलोंग करेंगे, एच को बिलोंग करेंगे। तो इस प्रकार के सब ग्रुप को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है और उसको एग्जाम्पल कहो चाहे उसको आप क्वेश्चन कह दो, थ्योरम कह दो, जो भी आपको। तो मैं थ्योरम एक लेता हूँ इसकी, ठीक, इसी में इसको प्रूव कराता हूँ। थ्योरम एक और है, वो ध्यान से समझिएगा। थ्योरम, अब जब थ्योरम लिखने स्टेटमेंट जा रहे हैं तो इसके हर एक वर्ड की मीनिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है। लिखा है शो दैट every subgroup of a finite cyclic group is a characteristic subgroup. ठीक है, क्या कह रहा है? अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अब जैसे वर्ड आया साइक्लिक आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है हम पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो आप बता ही देंगे। तो कहते हैं अगर हम एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लें और उसका कोई सब ग्रुप निकालें तो वो सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो उसके लिए साइक्लिक ग्रुप क्लियर होना चाहिए क्या होता है, इसके बाद सब ग्रुप क्लियर होना चाहिए क्या होता है, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो फंक्शन वाली भी फॉलो कराएंगे, अगर वो फॉलो कर जाए तो हम कहेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, ठीक है। देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं और उसकी थ्योरम भी कह सकते हैं। तो शो दैट कहा गया तो थ्योरम नाम ले सकते हैं, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप बोल गए, बोल गए। यही तो दिक्कत है ना। साइक्लिक ग्रुप वो होता है जो किसी भी एलिमेंट ऐसे बनता है, ए स्क्वायर ए क्यूब इस प्रकार से बनता है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। ए की पावर को इंटीग्रल पावर बढ़ाते जाओ और वो उसके एलिमेंट मिलते जाएंगे, और जिसकी पावर लिख करके एलिमेंट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर। याद है? हाँ। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि लेट जी जो है, जी इस प्रकार के साइक्लिक ग्रुप को इंडिकेट करने का ये तरीका होता था, ये जनरेटर होता था। बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अब ऑर्डर एन बोला है, इसका मतलब क्या होता है, एन ऑर्डर पे होगा। मतलब क्या होता है, एन मतलब बोले ये मतलब नहीं मालूम, ऑर्डर भी भूल गए हम। ऑर्डर एन का मतलब क्या होता है कि ए की पावर एन अगर करेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा आपको, नहीं याद है? देखिए समझिएगा, हमने एक बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ। ठीक है। तो इसमें ओमेगा की पावर 1 करेंगे तो ओमेगा आएगा जो कि सेट में है, अगर ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा जो कि सेट में है, ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा जो कि सेट में है, ओमेगा की पावर 4 करेंगे तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, फिर ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा इसका जनरेटर है, पहली बात, ठीक है। और ओमेगा, और चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ओमेगा की सबसे पहली पावर 3 है जो आपको 1 रिजल्ट देता है। तो बताया गया था जो जनरेटर होता है उसकी वो मिनिमम पावर, ठीक है, जिसे जो आइडेंटिटी एलिमेंट देते वो कहलाता है उसका ऑर्डर,
ए टू पावर एन का मतलब होता है जब ए की पावर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, जब ए की पावर एन पे पहुंचोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ए टू पावर एन प्लस 1 फिर आगे फिर मिलेगा, अलग की बात है, लेकिन कम से कम एन पावर तक जाना पड़ेगा तब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इसीलिए उसको हम कहते हैं ऑर्डर एन। ठीक है, अब ये भैया ना हर एक शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए। और हमने मान लिया ऑर्डर एन हो गया, सो ये होता है। ठीक, अब हमने मान लिया कि लेट एच बी अ सब ग्रुप। जब मैंने सब ग्रुप कहा तो इसके एलिमेंट कहां से आए? ग्रुप से ही तो आएंगे ना। अगर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो ये भाई साहब भी साइक्लिक ग्रुप होंगे। तो एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी सिंस एच इज आल्सो साइक्लिक। ये भी साइक्लिक ग्रुप है, एच खुद में एक साइक्लिक ग्रुप होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके एलिमेंट कैसे होंगे? इसका जनरेटर कौन होगा? भाई एलिमेंट कौन से लिए जाएंगे? तो हमने मान लिया एच बराबर कुछ ऐसे लिए जाएंगे, ए की पावर एम के रूप में ऐसे लिए जाएंगे। मतलब एच के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, ए की पावर एम होगा, ए टू पावर एम की पावर 1 होगा, ए टू पावर एम की पावर 2 होगा, ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे, उसी के अंदर से निकलेंगे। मैं मान लेता हूं, ठीक है, ए टू पावर एम। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हो ए की पावर एम होगा और आपका इसमें ऑर्डर एन है, यानी कि आपके जो एलिमेंट है वो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू पावर एन तक गए हैं, उन्हीं में से आपने एम को निकाला है, तो एम की वैल्यू एन से बड़ी तो हो नहीं सकती। अगर एम इज इंटीजर, एम की वैल्यू एन से बड़ी तो हो नहीं सकती। भाई आपका जो ग्रुप है, ग्रुप बड़ा होता है ना, ग्रुप के एलिमेंट कहां तक गए हैं? 8 पावर n तक गए हैं, क्योंकि आपने पहले की फाइनाइट है, ठीक है, 8 पावर n तक गए हैं। अब आप कहेंगे क्या 8 पावर n के आगे नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन वो एलिमेंट रिपीट करने लगते हैं। देखिए जब a की पावर n पे आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, तो जब a की पावर n प्लस 1 करोगे ना, तो a टू पावर n इंटू a, और ये आइडेंटिटी हो गया, तो e इंटू a, फिर एलिमेंट क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा ना। तो आप इसी में से एलिमेंट निकाल रहे हो 8 पावर m वाले, तो मैक्सिमम पावर आप क्या लिख रहे हो? n लिख रहे हो, यानी m की वैल्यू n से छोटी होगी। ठीक है, तो हमने कहा m इंटीजर है सच दैट m की वैल्यू या तो 0 होगी और अधिकतम क्या होगी? n होगी, यानी m इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू n। ये 8 पावर m होगा। ये h हमने मान लिया, यहां से एक सब ग्रुप है। अब यहां पर एक ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं, लेट f be an ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g। इसका मतलब क्या होता है? g के एलिमेंट का g के एलिमेंट के साथ मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसी होनी चाहिए? 1-1 होनी चाहिए, अनटू होनी चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। उसका जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और हमको शो ये करना है, टू शो कि जो ऑटोमॉर्फिज्म के एलिमेंट होंगे, पूरा जो सेट बनेगा FH, वो H का सबसेट होगा। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको यहां पर शो करके दिखाना। ठीक, पहुंचिए यहां तक, नोट करिए। अब जरा समझने की कोशिश करिए, सावधान सब करें। बहुत टेक्निकल इसलिए है क्योंकि हमको पुराने वर्ड सब गए भूल, ऑटो, होमो, आइसो, तो वो दिक्कत हमको करता है। और हम भी स्टेप देखना पड़ता है कि कोई स्टेप मिस न कर जाए। ठीक है, यानी आपको शो क्या करना है यहाँ पर कि FH इज द सबसेट ऑफ H, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो FH के एलिमेंट होंगे वो भी H के एलिमेंट से आने चाहिए। नहीं, FH के जो एलिमेंट होंगे, फंक्शन के एलिमेंट जो होंगे, वो H के एलिमेंट के टाइप के होने चाहिए। ठीक है, अब जरा समझिएगा, हमने यहां पर क्या किया, H का एक एलिमेंट लिया, लेट X बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ H। H का हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया H, और H किस टाइप का है? H इस टाइप का है, इस टाइप का है। ठीक है, तो इसका मतलब X भी कुछ इसी टाइप का तो होगा? नहीं होगा,
भाई जो आप यहाँ से जब आपके एच के एलिमेंट इस टाइप के हैं, ए टू पावर एम है, भाई आप ए टू पावर एम को जनरेटर मान रहे हो ना, इसका मतलब आपके एच के एलिमेंट कैसे होंगे, ए टू पावर एम होगा, ए टू पावर एम की पावर 2 होगा, ए टू पावर एम की पावर 3 होगा, ऐसे होगा ना। तो उसी में से तो एक एलिमेंट एक्स होगा, नहीं होगा। तो हमने एक्स को मान लिया कि जो एक्स है देन कुछ इस प्रकार से ए की पावर एम की पावर के टाइप का है, ये मान लिया। देखो ये समझ में तभी आएगा जब आपको आटो पाटो सब मालूम होना चाहिए, अगर वो नहीं मालूम तो ही समझ में आएगा। जहां के क्या है, के इज इंटीजर, के इंटीजर है और के की वैल्यू भी 0 और n के बीच में ही होगी, क्योंकि आपकी मैक्सिमम पावर 0 जा रही है। वैसे सब कुछ निकाल कहां से रहे हो, ग्रुप से निकाल रहे हो ना, तो मैक्सिमम पावर n तक ही जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो fx होगा वो किस प्रकार का एलिमेंट होगा, f, अगर मैं एक फंक्शन fx मानूं, x का फंक्शन मानूं, तो f a की पावर m की पावर k होगा, ऐसे होगा नहीं होगा? अच्छा, चूंकि यहां पर f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, f a की पावर m k, ऐसे लिखा जा सकता है। ये तरीका होता है इसको लिखने का। क्यों? f इज ए होमोमॉर्फिज्म, f इज ए होमोमॉर्फिज्म, इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये समझ नहीं आया आपको कैसे लिखा गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बता दूं कैसे आया। इस होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, वो कहता है कि एफ ए इंटू बी वो क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी, क्योंकि हम जानते समझ में नहीं आया। अब बता दो सर कैसे आया, सुनिए मुझे बता दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम कितनी बार है, एन बार है या एन बार है, या के तो के बार है। तो इसका मतलब इसको अलग अलग एफ ए टू पावर एम इंटू एफ ए टू पावर एम इंटू एफ ए टू पावर एम लिख सकते हैं। कितनी बार लिखोगे, के बार, तो ये एफ ए टू पावर एम की पावर के हो जाएगा। एफ ए टू पावर एम का मतलब एफ ए इंटू ए कितनी बार, एम बार, इसको लिख सकते हैं एफ ए की पावर एम की पावर के, इसीलिए लिखा गया है। नहीं ये समझे नहीं थे, समझ गए थे, चलो मैं मान हैं, नहीं वो अलग की बात है, लेकिन हमने कहा पूरी बात समझ जाइए। अच्छा, एफ ए जो है वो किस प्रकार का एलिमेंट होगा, एफ ए जो होगा फंक्शन जो होगा वो कुछ ए टू पावर एस के टाइप का एलिमेंट होगा। भाई कुल मिला के एलिमेंट जो भी बनने हैं वो ए की पावर में ही बनने हैं, ए टू पावर एस टाइप का एलिमेंट होगा। हमने मान लिया कि एफ ए जो है जो फंक्शन आएगा वो ए टू पावर एस टाइप का एलिमेंट होगा, जहां एस की वैल्यू भी 0 से n के बीच में लाई करेगी, क्योंकि उससे बड़ी हो नहीं सकती। जहां पर एस जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, लेस आर इक्वल टू n होगा, यानी इसकी पावर m टू पावर k होगी। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, a टू पावर m अंदर करते हैं और s के ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए fx के एलिमेंट भी a टू पावर m की पावर में आ गए, h के एलिमेंट भी a की पावर m की पावर में थे, और ये भी यानी ए टू पावर m इसका जनरेटर था, और यहाँ भी एक इंटीजर होगा ना, ये क्या चीज होगी, एक इंटीजर होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा। तो इसका मतलब इसको अगर हम खोलेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ए पावर m आएगा, ए टू पावर m पावर 2 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो कुछ इसी प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि fx के एलिमेंट एक्चुअली में इसी से निकाले गए हैं, कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका fx होगा वो h को बिलोंग करेगा, ये इसी को बिलोंग करेगा, इसका एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा। तो fx बिलोंग्स टू h, ठीक है, फॉर ऑल। अच्छा, x ऑलरेडी h में था, x बिलोंग्स टू h। इसका मतलब अगर मैं इस fx के टाइप का एक ग्रुप बना लूं, ठीक है, और उसको f कैपिटल H मान लूं, वो सबसेट हो जाएगा h का। ये प्रूफ होना था, समझ में बात नहीं आई। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की एक थ्योरम है, इसको हम फिलहाल थ्योरम नंबर 0.1 मान लेते हैं, ठीक है, नोट करिए।